गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज 7.4 को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4। पिछले वीडियो में हमने कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था, उसके फार्मूले वगैरह भी बताए थे। उस बेस पर आज हमें एक्सरसाइज 7.4 सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है 7.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, ये कहता है if NC8 equals to NC2 then find NC2। क्वेश्चन में है कि if NC8 equals to NC2 then find the value of NC2। तो यहाँ से फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे n की वैल्यू कितनी होती है ये निकालेंगे। ठीक है ना, जैसे हमारे पास गिवन जो है उसको नोट डाउन करेंगे। गिवन है, गिवन NC8 equals to NC2। एक हमने फार्मूला बताया था, होता है NCR equals to NCN minus R। मींस कह सकते हैं NC8 equals to NCN minus R का मतलब हमारे पास कह सकते हैं NC2 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, देन दोनों को कंपेयर कराएंगे हम। 8 equals to आएगा n minus 2, implies that n equals to कितना हो जाएगा 8 plus 2 equals to 10। n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 10। now we have to find NC2। it means NC2 equals to 10C2 implies that 10 factorial upon 2 factorial into 10 minus 2 करेंगे तो आएगा 8 factorial। मींस कह सकते हैं 10 into 9 into 8 factorial upon 2 into 1 into 8 factorial। कैंसिल आउट होगा, 2 5s are 10 and 9 5s are 45। दैट इज द आंसर। ये हमारा पहला क्वेश्चन था 7.4 का कि इफ NC8 equals to NC2 then find the value of NC2। दैट इज क्लियर है, इसको नोट डाउन करें। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आता है एकदम इसी जैसा है। यहाँ पे कहता क्या है कि फाइंड n। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करके बताना है, n फाइंड करके बताना है। फाइंड n सेकंड क्वेश्चन में है। इफ कंडीशन क्या गिवन है कि 2NC3 रेशियो NC2 इक्वल्स टू 12:1। ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है और यहाँ से हमें फाइंड आउट करके बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, जो गिवन है यहीं से लेके चलेंगे हम। सिंस हमारे पास सॉल्यूशन में गिवन क्या है, गिवन दैट 2NC3 रेशियो NC2 इक्वल्स टू 12:1। 2NC3 मीन्स क्या होगा, 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। रेशियो यहाँ पे आएगा n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12:1। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2n है, यहाँ 2n माइनस 3 है, मतलब इसको लिख सकते हैं कि 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। रेशियो मतलब मल्टीप्लिकेशन करके इसको हम उलट सकते हैं, रिवर्स कर देंगे, ऊपर जाएगा 2 इंटू 1 और है हमारे पास n माइनस 2 का फैक्टोरियल और नीचे आएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12/1। तो यहाँ तक क्लियर है ना? अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं हमें, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं फिर इसी में हम। ध्यान से देखना, यहाँ से n माइनस 2 n माइनस 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ से 2n माइनस 3 2n माइनस 3 हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट। ठीक है, अब देखना ध्यान से। यहाँ क्या है 2 इंटू n इंटू 2n माइनस 1 और अगर यहाँ से हम 2 कॉमन कर लें तो हमारे पास आएगा n माइनस 1 इंटू 2 अपॉन यहाँ क्या है 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स 1 ही है, मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन n इंटू n माइनस 1। ठीक है, n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू n कैंसिल आउट होगा हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, इक्वल्स टू 12/1 तो है ही हमारे पास। ठीक है ना, बचेगा क्या, ध्यान से देखना। यहाँ पे 2 है, यहाँ 2n माइनस 2 है, यहाँ पे 2 है, तो कह सकते हैं 2 2 4 4 इंटू 2n माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 12/1।
मल्टीपल देंगे, 4 2 जा 8n माइनस 4 इक्वल्स टू 12 3 जा 36 एंड 8n इक्वल्स टू 4 उधर जाएगा 36 प्लस 4 इक्वल्स टू 40 मीन्स n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8 5 जा 40 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, तो ये हमारा 7.4 के दो क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। ध्यान से देखना इसको और समझ में आ जाए तो इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है, ध्यान से देखना अगला क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन बाय टेकिंग 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। मीन्स कह सकते हैं जो हमारे पास टोटल पॉइंट गिवन है वो टोटल पॉइंट कितना है 21। क्वेश्चन में है कि हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन। कॉर्ड का मतलब क्या होता है भाई, सर्कल का हमें कॉर्ड ड्रॉ करना है। सर्कल है, इसके किसी भी दो पॉइंट को मिला दे, इसी को क्या कहते हैं कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, या इसी को जीवा कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये कॉर्ड है हमारा। तो वही कह रहा है कि हाउ मेनी कॉर्ड्स, कितने कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं बाय टेकिंग 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो कुल हमारे पास जो है 21 पॉइंट हैं और उससे जो है हम कितने कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। तो कॉर्ड ड्रॉ करने के लिए हमें पॉइंट कितने चाहिए। टू ड्रॉ कॉर्ड वी नीड 2 पॉइंट्स। कितने पॉइंट चाहिए हमें 2 पॉइंट्स। देयरफॉर टोटल कॉर्ड इक्वल्स टू 21 C2 हमारे पास हो जाएगा। मीन्स कह सकते हैं कि 21 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 21 माइनस 2 आएगा तो कितना 19 फैक्टोरियल। 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 19 फैक्टोरियल। ये कैंसिल आउट होगा, 2 10 से 20 और उससे कर देंगे तो आएगा 210। मीन्स कह सकते हैं कि कुल जो है 210 कॉर्ड हम ड्रॉ कर सकते हैं 21 गिवन पॉइंट से। बात पकड़ में आई, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ध्यान से देखना। इसी के साथ जो हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। हमारे पास 5 बॉयज मतलब 5 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, जिसमें से हमें 3 लड़के और 3 लड़कियों को सिलेक्ट करना है। तो कह रहा है कितने मेथड से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले तो ये जान लें कि हमारे पास है क्या 5 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं। मीन्स कह सकते हैं टोटल बॉयज कितने हैं, टोटल बॉयज इक्वल्स टू 5 और टोटल गर्ल कितनी है, टोटल गर्ल इक्वल्स टू 4। और नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या करना है, नंबर ऑफ सिलेक्शन जो है 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स का करना है। ठीक है ना, कुल 5 लड़के हैं 4 लड़कियां हैं, जिसमें से 3 लड़के और 3 लड़कियों को लेना है। मतलब 5 लड़कों में से 3 को लेना है, 4 लड़कियों में से 3 को सेलेक्ट करना है। तो दोनों को बारी बारी से निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 बॉयज फ्रॉम 5 बॉयज इक्वल्स टू कितना होगा 5C3। सिमिलरली नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 girls from 4 girls इक्वल्स टू कितना होगा 4C3। बात पकड़ में आई। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन इक्वल्स टू कितना होगा 5C3 मल्टीप्लाइड बाई 4C3। 5C3 मीन्स 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड 5 माइनस 3 आएगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड 4 माइनस 1 कितना आएगा 1 फैक्टोरियल। भाई 4 से 3 माइनस 1 कितना आएगा 1 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू इट मीन्स 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1। ये कैंसिल आउट हुआ और हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा।
बचेगा क्या, 2 2 4, यहाँ आया 5 2 10 और यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 4। कह सकते हैं 10 4 40। तो कुल हम 40 वेज से 40 तरीकों से जो है 3 लड़के और 3 लड़कियों का सिलेक्शन कर सकते हैं 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स से। क्लियर है? क्लियर है तो इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखना। अगला हमारा जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 कहता है क्या, कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स, 5 white balls and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color। भाई हमारे पास जो है 9 बॉल्स का सिलेक्शन करना है कितना, 6 जो है रेड बॉल्स हैं। नंबर ऑफ रेड बॉल कितने हैं, लिख लेंगे हम, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हैं, 6, ठीक है। तो कहता है 6 रेड बॉल हैं, 5 white balls हैं एंड 5 blue balls हैं। नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितने हैं, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितने हैं, 5 एंड नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितने हैं, ये भी कितना है, 5। तो कह सकते हैं तो कुल हमारे जो है 6 5 5 16 बॉल है और 16 बॉल से हमें सिलेक्शन करना है 9 बॉल्स का। मीन्स नंबर ऑफ बॉय सेलेक्टेड, नंबर ऑफ बॉल्स सेलेक्टेड इक्वल्स टू 9 है, बट कंडीशन क्या है, 3 बॉल्स फ्रॉम ईच टाइप। 3 बॉल हर टाइप से होना चाहिए, मतलब 3 इसका 3 इसका 3 इसका। तो कितना हो जाएगा, 3 3 3, अपने आप हमारा 9 हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि पहले में 6 में से 3 को सेलेक्ट करना है, 5 में से 3 को सेलेक्ट करना है और उस 5 में से क्या करना है, 3 को सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो मीन्स कह सकते हैं नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 रेड बॉल्स फ्रॉम 6 से कैसा होगा भैया, हो जाएगा हमारा 6C3, कोई दिक्कत नहीं आएगा। आगे चलते हैं, या इसको पहले सॉल्व भी कर लो चाहे तो सॉल्व करें, कितना आएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल। मीन 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ आएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 3 कैंसिल होगा, 3 हो जाए 6, 5 4 से कितना आएगा, 20 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला हमारा क्या है, व्हाइट बॉल्स है। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 white balls from 5 से कितना होगा हमारा, 5C3। मीन्स कह सकते हैं कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इट मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 3 3 कैंसिल हुआ, 2 2 जा 4 एंड 5 2 जा 10। तो 10 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना व्हाइट बॉल को सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्लू बॉल भी हमारा 10 तरीके, भाई ब्लू बॉल से भी है ना, इसको लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 ब्लू बॉल्स फ्रॉम 5, ये भी कितना आएगा हमारा, 10 आएगा। भाई सेम टू सेम तो है, 3 सेलेक्ट करना है 5 से, जितना हमारा आया व्हाइट बॉल्स का उतना कितना आ जाएगा हमारा ब्लू बॉल का। तो टोटल सिलेक्शन कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन इक्वल्स टू कितना होगा, यहाँ 20 है, 20 इंटू 10 और यहाँ भी कितना है 10। मीन्स कह सकते हैं 2000, मतलब 2000 मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इस टोटल बॉय को क्या कर सकते हैं, टोटल बॉल्स को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, ध्यान से देखना। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। कहता है डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स
इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। 1 एस, एस का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें प्लेइंग कार्ड की बात करें तो एस का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग कहते हैं इक्का ना। तो वही कह रहा है कि एस जो है वो कंपलसरी है, मतलब क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन में कहता है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड से हम 5 कार्ड का सिलेक्शन करते हैं। इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन, ईच कॉम्बिनेशन में कम से कम कितना होना चाहिए हमारे पास, एक एस जरूर होना चाहिए, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान रहे 5 कार्ड को सेलेक्ट करना है, हम जानते हैं टोटल कार्ड दिया भी है 52 है। क्वेश्चन नंबर 6 है टोटल कार्ड कितना होता है, टोटल कार्ड हमारे पास होता है 52। अब कह रहा 52 में से 5 कार्ड को सेलेक्ट करना है, और 5 कार्ड के सिलेक्शन में कंडीशन क्या है, कम से कम एक एस होना चाहिए। तो हमें ये जानना चाहिए कि 52 कार्ड्स में कितने एस होते हैं। हम जानते हैं क्लास 10th में हमने पढ़ा था कि 13 के 4 टाइप्स के होते हैं और सब में एक एक एस होता है, मतलब कह सकते हैं टोटल एस कितने होंगे, 4 एस होंगे। उन चारों में से कम एक होना चाहिए, मतलब 4 से 4 से एक को सेलेक्ट करना है, और जो बाकी बच गए 48 कार्ड उसमें से हम सिर्फ 4 का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना, नंबर ऑफ कार्ड टू बी सेलेक्टेड कितना करना है, 5 कार्ड सेलेक्ट करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है, एग्जैक्टली 1 एस होना चाहिए, एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, 1 एस होना चाहिए। तो ध्यान से देखना टोटल एस कितने होते हैं, टोटल एस हमारे पास क्या होता है, 4 होता है। मींस लिख सकते हैं नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एन एस इक्वल्स टू कितना आएगा, 4C1। मींस कह सकते हैं 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1 करेंगे कितना, 3 फैक्टोरियल। मींस 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट होगा, कितना आ जाएगा हमारा 4। मतलब कह सकते हैं कि उस 4 एस में से एक एस को सेलेक्ट करने का जो मेथड है कितना आ जाएगा, वो 4, ठीक है। अब 4 तो हो गए, बचा कितना हमारे पास, 48 कार्ड में से कितना बचा, रिमेनिंग कार्ड कितने हैं, रिमेनिंग कार्ड जो है हमारे पास कितना है, 48। और 48 में से हमें 5 से तो एक चला गया, सिर्फ 4 कार्ड का सिलेक्शन करना है। मींस नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 4 कार्ड फ्रॉम 48। मींस कह सकते हैं 48C4 मींस 48 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 48 से 4 जाएगा तो 44 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। इसको हम सॉल्व करते हैं, 48 फैक्टोरियल में आएगा हमारा 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 का फैक्टोरियल अपॉन नीचे में क्या है, 4 फैक्टोरियल है, मतलब कह सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 44 का फैक्टोरियल। आई बात पकड़ में यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ से हमारा 44 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और अगर इसको हम देखें ध्यान से तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। और इसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, और जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना आता है, 19404580 हमारे पास कुल इतना आ जाता है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। इसको हम करके चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हमें चाहिए नंबर ऑफ वेज, तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू आएगा 194580 मल्टीप्लाइड बाय कितना करना है हमें भाई, 4 से करना, 4 का मल्टीपल करते हैं 400, 4 8 जा 32 कैरी 3 होगा, 4 5 जा 20 एंड 3 23 कैरी 2, 4 4 जा 16 2 18 कैरी 1, 9 4 जा 36 137 कैरी 3, 4 1 जा 4 3 7। तो ये हमारा आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्टिंग 5 कार्ड्स फ्रॉम द 52 कार्ड्स। कोई दिक्कत नहीं इसमें ना, ध्यान से देखना, समझ लेना इसको अच्छे से। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना क्या है, इसको हम इरेज कर रहे हैं।
नेक्स्ट है हमारा, इसमें कहता है कि इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर। 17 प्लेयर हैं, सिलेक्शन हमें करना है क्रिकेट टीम का 11 प्लेयर का, ठीक है। इन विच 5 प्लेयर्स कैन बॉल, जिसमें से 5 प्लेयर बॉलिंग कर सकते हैं। इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, और अगर हम जो टीम सेलेक्ट करते हैं उसमें कम से कम 4 बॉलर लेना ही लेना है, तो कह रहा है कि बताओ टोटल सिलेक्शन कितना होगा, ठीक है। अब ये ध्यान रहे कि कुल हमारे पास जो है 17 प्लेयर हैं। कितने हैं? 17 प्लेयर से हमें सिलेक्शन जो करना है वो सिर्फ 11 प्लेयर का करके बताना है। किसका करना है? 11 प्लेयर का करके बताना है। तो पहले लिखते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7 नंबर है। टोटल जो प्लेयर गिवन है, टोटल जो प्लेयर है वो कितना है? 17 है। नंबर ऑफ प्लेयर टू बी सेलेक्टेड, जो सेलेक्ट करना है वो कितना करना है? 11 प्लेयर को करना है, जिसमें से बॉलर कितने हैं? 5 बॉलर हैं। और सिलेक्शन ऑफ बॉलर कितना करना है? सिलेक्शन ऑफ बॉलर जो है वो करना है हमारे पास 4 फ्रॉम 5, 5 में से 4 का करना है। तो होगा कितना? 5c4 मीन्स कह सकते हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टर इंटू 1 फैक्टोरियल, मीन्स कह सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 1, कैंसिल आउट होगा कितना हमारा? 5। मतलब बॉलर को जो सेलेक्ट करने का मेथड है वो कितना आ जाएगा हमारे पास? 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब हमने 4 प्लेयर को सेलेक्ट कर लिया है, हमें टीम बनानी है 11 की। 4 प्लेयर हमारे पास आगे बचे कितने? हाँ 7 बचे। कितने बचे? 7। और 17 में से तो 4 चले गए, 5 चले गए ना, बचा कितना? 12। 5 बॉलर है ना, मीन्स रिमेनिंग कितने प्लेयर हैं? जो रिमेनिंग प्लेयर हैं बॉलर के अलावा, बॉलर तो 5 थे, कितने बचे? 12। बॉलर का सिलेक्शन हो गया 5 तरीकों से, तो बाकी बचे जो 7 प्लेयर हैं, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 7 प्लेयर फ्रॉम 12 आएगा 12c7। मीन्स कह सकते हैं हम लोग 12 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, एंड 12 माइनस 7 कितना आएगा? 5 फैक्टोरियल। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे हमारा 7 क्या हुआ? कैंसिल आउट हुआ। हमारे पास ध्यान से देखना 5 है 2 है, 5 2 जा 10, 4 है 3, 4 3 जा 12, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? बचा क्या हमारे पास? 11 है और 9 8 जा 72। इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे 11 2 जा 22 कैरी 2, एंड 11 7 जा 72, एंड 2 कितना? 77, 2 कितना होगा? 79। तो हमारे पास जो आएगा कितना आएगा? 792 आ जाएगा। ये 7 प्लेयर सेलेक्ट करने का मेथड है, ठीक है। अब जो है हमें चाहिए टोटल मेथड, मींस टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल्स टू, यहाँ कितना है हमारे पास? 5 आया था, मींस 5 मल्टीप्लाइड बाई 7, 92। 5 2 जा 10 कैरी 1, 9 5 जा 45, 45 1 46 कैरी 4, 7 5 जा 35, 35 4 कितना होता? 39। तो ये हमारा आएगा आंसर, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट द 11 प्लेयर फ्रॉम द 17 प्लेयर। क्लियर है बात ये एकदम? कहीं कोई डाउट लगे तो बताओ, ठीक है? ठीक है, हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 नंबर है, वो कहता है कि अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक 6 रेड बॉल्स। अ बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड। ये ध्यान रहे दिया क्या है, यहाँ गिवन है कि 5 ब्लैक बॉल्स हैं। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितने हैं? नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितने हैं? 5 है। नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हैं?
रेड बॉल्स कितने हैं 6 हैं। सिलेक्शन करना है 2 ब्लैक का और 3 रेड का। द नंबर ऑफ बॉल्स टू बी सिलेक्टेड, नंबर ऑफ बॉल्स टू बी सिलेक्टेड, इसमें जो करना क्या है वो कह रहा है कि 2 ब्लैक एंड 3 रेड, 2 ब्लैक एंड 3 रेड। तो 5 में से 2 ब्लैक करना है, 6 से 3 रेड करना है, तो निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 2 ब्लैक बॉल्स फ्रॉम कितने हैं भैया 5 है, मीन्स हो जाएगा हमारा 5c2 implies that 5 factorial upon 2 factorial into 5 से 2 गया तो कितना आएगा हमारा 3 factorial, means 5 into 4 into 3 factorial upon 2 into 1 into 3 factorial, कैंसिल आउट हुआ, 2 2 4 and 5 2 10 कह सकते हैं। 10 तरीके से 10 मेथड से हम क्या कर सकते हैं, बॉल को निकाल सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला क्या है, रेड बॉल है, 3 करना है 6 से, मीन्स नंबर ऑफ वेज to select 3 red balls from 6, कितना आएगा हमारे पास 6c3 means 6 factorial upon 3 factorial into 3 factorial, means कह सकते हैं कि 6 into 5 into 4 into 3 factorial upon 3 into 2 into 1 into 3 का factorial। ये कैंसिल आउट हुआ, 3 2 6 5 4 20, मीन्स टोटल जो मेथड आएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा भैया, ध्यान से देखना, यहाँ कितना है 10 और वहाँ कितना है 20, 10 into 20 बराबर कितना आएगा 200 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बॉल को सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ। जो हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 7.4 का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। ध्यान से देखना, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहता है हाउ मेनी वेज कैन आई स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्स आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्स आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। मतलब कुल हमारे पास 9 कोर्स अवेलेबल है, सेलेक्ट कितने करना है 5 कोर्स को, जिसमें से 2 क्या है कंपलसरी है, 2 क्या है कंपलसरी है। ध्यान रहे टोटल कोर्स 9 है, टोटल कोर्स क्या है, टोटल जो कोर्स है वो कितना है 9 है। सिलेक्शन कितने का करना है 5 का, मीन्स नंबर ऑफ कोर्स टू बी सेलेक्टेड इक्वल्स टू कितना है 5 एंड 2 कोर्स आर कंपल्सरी, 2 कोर्स आर कंपल्सरी। ध्यान रहे 5 का सिलेक्शन करना है, 2 कंपल्सरी है, बचा कितना, मतलब 3 को ही तो करना है, और 9 से अगर 2 कंपल्सरी कर दिया बचा कितना, लिखेंगे इफ 2 कोर्सेस आर कंपल्सरी देन नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट, भैया 5 था 2 कंपल्सरी है, 3 सेलेक्ट करना है 3 कोर्स फ्रॉम, 9 था 2 कंपल्सरी कर दिया 7 से हमें कितना करना है 3 को सेलेक्ट करके बताना है 7c3 मीन 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 कितना आएगा 4 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 4 का फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 का फैक्टोरियल, कैंसिल आउट होगा 3 2 6 7 5 35। यहाँ तक बात समझ में आई, कोई दिक्कत है? तो 35 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक्सरसाइज 7.4 के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन थे। कोई दिक्कत नहीं लगा? और अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो वो बताएं हमें कमेंट करके, ठीक? एनी प्रॉब्लम? बहुत अच्छा।